हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर 2020 और 14 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के लिए मामले में कौन शीर्ष पे रहा है? तो जारी स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में गुजरात शीर्ष पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये रहा मैप में गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। यहाँ की जो सीएम है विजय रूपानी है और यहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्री तट से लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा किया है? तो काकस 2020 चीन ने दक्षिण रूस में होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। हाल ही में एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो जो है एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत की ओर से प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रतिनिधित्व किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ठीक है, इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। तो बात है आंध्र प्रदेश की। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। अभी प्रस्तावित कैपिटल जो है अमरावती है। अब जो आंध्र प्रदेश है अब 3 कैपिटल इसके हो चुके हैं। तो अभी तो यहाँ के जो कैपिटल है हैदराबाद ही है और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं राज्यपाल वो विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। तो आंध्र प्रदेश की अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन यहीं चालू किया गया और जगन्ना विद्या दिवेना योजना और निगाह ऐप कोविन फार्मा यहीं चालू किया गया है। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी बना था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में डाक विभाग ने योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो जो है 5 स्टार मेल और यही है 5 स्टार जो मेल है ये डाक विभाग की है और ये डाक विभाग की योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके सहयोग से पहली बार कैन विष दवा परियोजना जम्मू में स्थापित किया जाएगा? तो ये कनाडा के सहयोग से पहली बार कैन विष दवा परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही है। ये मैप में दिख रहा है कि कहाँ पे कनाडा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने सबूत साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीती है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने ये सबूत साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो बी सही है। तो बात है पश्चिम बंगाल की। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है और यहाँ के जो सीएम हैं वो ममता बनर्जी जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। बात है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और एक सींग वाला गेंडा भी असम राज्य में भी पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा पश्चिम बंगाल और असम राज्य में पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में अगर जल प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पे आर्सेनियस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण कोलकाता की जो जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा दूषित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे सुदर्शन और बुक्सा नेशनल पार्क यहीं पे है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में वादी वेल बालाजी का निधन हुआ है, भी कौन थे? तो वादी वेल बालाजी एक कॉमेडीकार थे और ये
ही इनका निधन हुआ है। तो ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं वादीवेल बालाजी, और ये तमिल के कॉमेडियन थे और ये अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही है। देख लीजिए जो फोटो में यही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटीज जो एडवोकेटर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो वो कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ इंडियन ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटीज एडवोकेटर के रूप में जो चुने गए हैं वो आयुष्मान खुराना को चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है आयुष्मान खुराना और यही चुने गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में थीएम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं? तो थीएम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए जो सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। इससे क्या होगा कि जो भी ये ऐसा किट है जिसके संपर्क में आने पे ये पता चल जाएगा कि कोविड-19 है कि नहीं। हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू किया है? तो ये रेप ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये बिहार राज्य ने जो है मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। बात है बिहार की, तो ये रहा मैप में बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है और यहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं फागू चौहान हैं। हाल ही में किस देश का डिफिसिट इस बजट वर्ष के पहले 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुँच गया है? तो ये रूस देश का जो डिफिसिट इस बजट वर्ष के पहले 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। तो करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने परिचितों और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करवा दें। ठीक है, जब भी इस तरह की वीडियो आपको अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए और इसका बेनिफिशियल यूज आपको ज़रूर हो। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।